मन नाम में अपार सामर्थ्य है। जिसने नाम पर विश्वास कर लिया, चाहे किसी भी युग का महात्मा हो। देखो, सृष्टि में सबसे पहले जो बड़े महात्मा हैं वो सनक जी, सनंदन जी, सनत कुमार जी, सनातन जी। ये सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी हर समय 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं और दिगंबर रहते हैं, कोई वस्त्र शरीर में नहीं, ब्रह्मबोध संपन्न है, पर हर समय नाम ये जपते रहते हैं। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। सबसे बड़े महात्मा है। सृष्टि के प्रारंभ के सर्ग में ये प्रकट हुए। अगर कहा जाए कि कलयुग में ही केवल नाम की महिमा है, ऐसा नहीं है। किसी भी युग में किसी भी महर्षि, ब्रह्म ऋषि, मुनि ऋषि, महात्मा, भक्त, जिनको भी साक्षात्कार किया गया, देखा गया, तो वो नाम में रति किए रहे, नाम को पकड़ा। अगर नाम नहीं है और सब साधनाएं हैं तो उन्हें परास्त होते देखा गया। और जिनके पास नाम है तो नाम ही सदैव उनकी रक्षा करता रहता है। सीम की चाप सके को ताशु, बड़ रखवार रमापति जाशु। बड़े रखवार श्री हरि अपने नाम जापक की निरंतर रक्षा करते रहते हैं। माया किसी भी तरह से उनको आकर्षित नहीं कर सकती। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, वो किसी भाव की, कुभाव की अपेक्षा नहीं रखती। उसका काम है जला देना। तो चाहे भाव से छुओ, कुभाव से छुओ, या जबरदस्ती कोई छुआ दे तो आप जल जाएंगे। दाहिका शक्ति है। ऐसे ही कहते हैं नाम में पापों को भस्म करने की और भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति, ऐसे नाम में पाप भस्म करने वाली और भगवत प्राप्ति कराने वाली ये सामर्थ्य है। अब इस नाम को चाहे जितना कोई दुष्ट पुरुष हो जपने लगे, उच्चारण करने लगे, तो उसके सारे पाप भस्म हो जाएंगे और वो भगवत प्राप्ति का पात्र बन जाएगा। दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, वो दुष्ट है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करता रहा है, पर किसी कारण से संत समागम हो गया, भगवान नाम महिमा सुनी और उसके हृदय में आ गया कि अब तो नाम जप करेंगे, क्योंकि मुझ जैसे पापी का भगवान के सिवा कोई भी उद्धार करने वाला नहीं, कोई मेरा सहयोगी नहीं। और नाम का आश्रय ले लिया तो बोले समस्त पापों का नाश करके उसे भगवत प्राप्ति करा देगा नाम। जैसे कोई कहे तो भगवान नाम केवल पाप ही नष्ट करता है, तो कहते नहीं, हरि हरे नमः जो ऐसा उच्चारण करता है मानो उसने मोक्ष प्राप्ति के लिए कमर कस ली। अर्थात ये नाम उसे मोक्ष भी प्रदान करेगा। किसी भी मार्ग का कोई भी पथिक हो, वो नाम जापक होगा ही, जो सच्चा उपासक है। व्यर्थ के ज्ञान से परम पद की प्राप्ति नहीं होती। वेदांत पढ़ के जान लिया कि मेरा स्वरूप ब्रह्ममय है, वो पहले भी था, वो अब भी है, वो आगे भी रहेगा, फर्क क्या पड़ा? अब तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह के देहों का कोई प्रभाव, किसी भी विषय, किसी द्वंद्व का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए यदि जान गए हो। ऐसा संभव। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा भी निरंतर भगवान नाम जप करते हैं। भगवान शंकर से बढ़कर कोई ज्ञानी थोड़ी होगा। निरंतर नाम जप करते हैं और समय व्यतीत करते हैं भगवत लीला गान और श्रवण करके।
स्वयं भगवान होते हुए भी संतों की सभा में गुप्त रूप से जाते हैं और भगवान की मंगलमयी कथा सुनते हैं। भगवान शंकर के ही अवतार श्री हनुमान जी महाराज हैं। जहां कहीं भगवत चरित्र होता, हरि चरित्र होता है, किसी न किसी रूप में आकर के ये महाभागवत जन कथा सुनते हैं। ज्ञान का परिणाम यही है कि हरि स्मरण में तुम्हारी एक एक वृत्ति लग जाए। चाहे जितने बड़े ज्ञानी महापुरुष हो, देखा है वो नाम में निरंतर नाम चल रहा है। सन्यासी महापुरुषों का जो मार्ग वेदांत मार्ग है, प्रणव हर समय जपते हैं, ओम नमो नारायणाय, ऐसा जपते हैं। हरि ओम तत्सत, ओम हरि, ऐसे जपते। ओम भी हरि का नाम है, हरि का तो नाम है ही है, वही तत् है, वही सत है। जो तत् शब्द है उन्हीं के लिए संबोधन है, जो तत् है वही सत है, इसलिए तत्सत, हरि ओम तत्सत, वही तत्, तत्त्वम असि, ये महावाक्य है। चार बात भगवान नाम, नाम जप नहीं है तो तुम्हारा ज्ञान माया को बाधित नहीं कर पाएगा। ज्ञान होते हुए भी माया तुम्हें बाधित कर देगी। इतनी प्रचंड आकर्षण शक्ति है कि और ज्ञानियों की तो बात जाने दो, मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव भी कुछ क्षण के लिए मोहित हो गए। तो ये माया मोहिनी ही तो है। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का अपहरण करके बलात् मोह में डाल दे, उसका नाम माया। ज्ञानी नाम पिचेतांश देवी भगवती सा, बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। अगर कोई बच सकता है तो जिसकी जिह्वा पर नाम चल रहा है, विश्वास कीजिए। जिसने हरि ऐसा उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया, उसने मोक्ष के लिए कमर कस ली और गमनम प्रति, वो मोक्ष पदवी की तरफ जा रहा है। अगर हरिवंश उच्चारण कर लिया तो निकुंज की तरफ जा रहा, प्यारी जू से मिलने के लिए। कैसे पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, तो अलक लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। बड़ी महिमा है, नाम की बड़ी महिमा है। ये प्रसिद्ध प्रेम धर्म नाम जापक के ही हृदय में प्रकट होता है। नाम नाम रटत आई सब सोही। जितनी जानकारियां हैं ब्रह्म की, जगत की, भगत की, निकुंज की, सब प्रेम का मूल है ये नाम। जो इस नाम का निरंतर रटन करते रहते हैं, उनके हृदय में प्रेम प्रवाह, ऐसा प्रेम प्रवाह की बह गई लोक लज्जा, कुल रीति, वेद रीति। अब तो केवल प्रेम ही प्रेम। प्रेम में प्रियालाल, प्रेम में वृंदावन, प्रेम में सहचरी बपू, प्रेम का अद्भुत विलास। नाम नाम हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। अगर नाम एक क्षण भी नहीं छूट रहा तो नाम ही हर समय तुम्हारी सुरक्षा में है, अनुभव करोगे। यदि नाम नहीं है तो चाहे जो साधना कर लो। हरिवंश नाम हीन खीन दीन देखिए सदा, कहा भयो बहुज्ञ होए पुराण वेद पढ़हि। कहा भयो किए कर्म जग दान देत देत, फलन पाई उच्च उच्च देवलोक चढ़हि। परेव प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, व्यास नंद नाम जो प्रतीति सो न रटहि। विश्वास करके यदि निरंतर नाम जप नहीं करते हो, क्या हुआ? बहुत साधनों में लगे हो, बहुत पुराणों के ज्ञाता हो,
प्रवचन करके लोक सम्मान यश वैभव प्राप्त हो सकता है, या बड़े सुकृतात्मा यज्ञ दान पुण्य आदि करके देवलोक को जाके अपने पुण्यों का भोग भोग कर पुनः मृत्यु लोक आओगे, पर काल के प्रवाह से नहीं बच सकते। सेवक जी महाराज कहते वही शरणागत है जो एक क्षण के लिए भी कभी विमुख नहीं होता। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम। वाणी श्री हरिवंश की कह हरिवंश है ना, कह वाणी हरिवंश की। या तो चतुराशी जी चल रहे हैं और या फिर नाम मंत्र चल रहा है, एक क्षण भी खाली नहीं, एक क्षण भी नहीं। अब उसको निकुंज जाने में कोई संशय? नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस रसद माधुर्य अति प्रेम दानी। देखो, जब तुम्हारी जिह्वा से नाम वाणी चल रही है तो श्यामा श्याम पास सुन रहे हैं, और ये नाम वाणी ऐसा वशीकरण मंत्र है कि श्यामा श्याम को सुबस किए है। नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस रसद माधुर्य अति प्रेमदानी। परम रस का दान करते हैं उस उपासक के हृदय में श्यामा श्याम जो नाम वाणी में लगा हो।